दोस्तों, पुराने समय में सोशल मीडिया नहीं था और इसका फायदा सीधे सीधे बॉलीवुड के कलाकारों को खूब होता था। फिल्मी गलियारों की खबरों के लिए जनता को वीकली मैगजीन्स और अखबारों पर ही निर्भर रहना होता था। जो खबर अखबार या मैगजीन में छप गई तो पता चल गई और जो नहीं छपी तो हमेशा के लिए छिप गई। लेकिन आज सोशल मीडिया के जमाने में ज्यादातर खबरें किसी न किसी रूप में बाहर आ ही जाती हैं और इसका फायदा ये होता है कि पुरानी छिपी हुई खबरें भी कभी न कभी देखने और सुनने को मिल जाती हैं। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे पुराने किस्से को लेकर आए हैं जो एक समय पर बॉलीवुड में चर्चा का विषय बना हुआ था, लेकिन बाद में धीरे धीरे उस मुद्दे को दबा दिया गया। राजेश खन्ना को बॉलीवुड का पहला सुपरस्टार कहा जाता है और एक समय ऐसा था जब राजेश खन्ना की दीवानगी लोगों के सिर चढ़कर बोलती थी, खासकर महिलाओं में राजेश खन्ना की एक अलग ही दीवानगी थी। कहा जाता है कि जब राजेश खन्ना कहीं जाते थे तो लड़कियां और महिलाएं उनको इतना ज्यादा घेर लेती थी कि उनकी गाड़ी जो थी वो चारों तरफ से लिपस्टिक के निशानों से भर जाती थी। हर उम्र की महिलाएं उनके लिए दीवानी थीं। राजेश खन्ना के ढेरों अफेयर्स रहे और अपनी कामयाबी का उन्होंने भरपूर फायदा भी उठाया। राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया की शादी से पहले राजेश खन्ना का अफेयर मॉडल और एक्ट्रेस अंजू महेंद्रू से था, जो काफी लंबा चला था। अंजू महेंद्रू से रिश्ता टूटने के बाद राजेश खन्ना को डिम्पल कपाड़िया पसंद आ गई और उन्होंने डिम्पल कपाड़िया को शादी के लिए प्रपोजल दे दिया। डिम्पल कपाड़िया जब फिल्मों में आई तो उनकी उम्र महज 15 वर्ष थी और वो राज कपूर की फिल्म बॉबी से ऋषि कपूर के साथ डेब्यू कर रही थी। लेकिन फिल्म के दौरान ही डिम्पल की खूबसूरती के चर्चे बॉलीवुड में फैल गए और राजेश खन्ना ने डिम्पल कपाड़िया को पसंद कर लिया। राजेश खन्ना की उम्र उस समय 31 वर्ष थी और वो शादी करके सेटल होना चाहते थे, तो उन्होंने डिम्पल को झूला झुलाने की जगह सीधे सीधे शादी के लिए बोल दिया, जबकि उस समय डिम्पल की पहली फिल्म की शूटिंग ही चल रही थी। राजेश खन्ना एक समय पर बहुत बड़ा नाम था, इतना बड़ा नाम कि लड़कियां उनके लिए जान देने को तैयार रहती थीं। डिम्पल को जब राजेश खन्ना का प्रपोजल मिला तो उसने खुशी खुशी हाँ कर दी, लेकिन ये शादी इतनी आसान नहीं थी क्योंकि दोनों की उम्र में काफी ज्यादा गैप था और डिम्पल का करियर उस समय ढंग से शुरू भी नहीं हुआ था। डिम्पल ने शादी के प्रपोजल की बात अपने मम्मी पापा को बताई, लेकिन डिम्पल के फादर ने शादी करने को मना कर दिया। डिम्पल के पिता का नाम चुन्नीबाई कपाड़िया था और वो गुजराती बिजनेसमैन और फिल्म प्रोड्यूसर थे। डिम्पल के माता पिता इस्माइली खोजा फैमिली से बिलोंग करते थे, यानी वो पहले मुसलमान थे और बाद में उन्होंने अपना धर्म चेंज कर लिया था। डिम्पल कपाड़िया के जन्म के समय भी इनका परिवार मुस्लिम था और डिम्पल का नाम उस समय रखा गया अमीना खान। बाद में जब परिवार ने हिंदू धर्म अपना लिया तो नाम डिम्पल कपाड़िया रख दिया गया। डिम्पल टोटल 4 भाई बहन थे, ये 3 बहनें थी और एक भाई था। डिम्पल की मां का नाम विति कपाड़िया, जो बाद में बेटी कपाड़िया के नाम से फेमस हुई। बेटी कपाड़िया राजेश खन्ना की तगड़ी वाली फैन मानी जाती थी और उनके लिए काफी क्रेजी भी रही थी। डिम्पल ने जब अपने घर में बताया कि राजेश खन्ना उससे शादी करना चाहते हैं, लेकिन शादी के बाद फिल्मों में काम करने पर पाबंदी रहेगी, तो फादर ने साफ मना कर दिया और मना करने के कई कारण थे। पहला कारण तो यही था कि राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया की उम्र में 15 साल से ज्यादा का अंतर था। दूसरा कारण राजेश खन्ना की इमेज एक प्ले बॉय वाली थी जो अलग अलग एक्ट्रेसेस के साथ मुंह काला कराता रहता था। और तीसरा कारण ये था कि डिम्पल का करियर अभी शुरू भी नहीं हुआ था, लेकिन खुद डिम्पल राजेश खन्ना का प्रपोजल पाकर फूल ही नहीं समा रही थी, तो उससे ज्यादा खुश थी डिम्पल कपाड़िया की माँ बेटी कपाड़िया। डिम्पल को साथ मिला अपनी माँ का और पिता को माँ बेटी के आगे झुकना पड़ा और राजेश और डिम्पल की शादी करानी पड़ी। दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान डिम्पल कपाड़िया की माँ बेटी कपाड़िया ने खुद बोला था कि वो राजेश खन्ना की किसी समय पर बहुत बड़ी फैन थी और उनका राजेश खन्ना पर क्रश था। डिम्पल की माँ बेटी कपाड़िया और राजेश खन्ना में सिर्फ 2 साल का अंतर था और दोनों हम उम्र ही लगते थे। राजेश और डिम्पल की शादी के बाद में बेटी कपाड़िया और राजेश खन्ना काफी नजदीक आ गए थे और दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा क्लोज भी हो गए थे। डिम्पल ने 1973 में राजेश खन्ना से शादी की और फिल्मों को अलविदा कह दिया। जिस समय डिम्पल की शादी हुई उस समय डिम्पल की पहली फिल्म बॉबी रिलीज भी नहीं हुई थी। 15 वर्ष की छोटी सी उम्र में शादी और 16 वर्ष की उम्र में पहली बेटी को जन्म देकर वो मां बन गई। इसके बाद 1977 में दूसरी बेटी रिंकी खन्ना को जन्म दिया। दूसरी बेटी के जन्म के बाद ही राजेश खन्ना और डिम्पल के रिश्ते में दरार आनी शुरू हो गई थी। दरअसल राजेश खन्ना के दिलफेक मिजाज से डिम्पल डिस्टर्ब रहने लगी थी और उनकी शिकायतें डिम्पल कपाड़िया को मिलने लगी थी, क्योंकि
आए दिन राजेश खन्ना का नाम किसी न किसी एक्ट्रेस के साथ जुड़ता रहता था। जब भी राजेश और डिम्पल की लड़ाई होती तो डिम्पल की मां हमेशा राजेश को ही फेवर करती थी और ये बात धीरे धीरे डिम्पल को भी चुभने लगी थी और राजेश और डिम्पल के बीच लड़ाइयां धीरे धीरे इतनी ज्यादा बढ़ गईं कि साल 1982 में डिम्पल कपाड़िया अपनी दोनों बेटियों को लेकर अपने पिता के बंगले पर आ गई और वहीं पर उसने रहना शुरू कर दिया। डिम्पल की मां अपनी बेटी की शादी के बाद ज्यादातर राजेश और डिम्पल के साथ ही रहती थी और इसका कारण ये था कि एक तो डिम्पल के पिता ज्यादातर मुंबई से बाहर रहते थे और वो वहां पर अकेली हो जाती थी और दूसरा कारण ये था कि बेटी कपाड़िया जो डिम्पल की मां थी वो राजेश खन्ना के साथ बहुत ज्यादा क्लोज हो गई थी। डिम्पल जब अपने माँ बाप के घर आ गई तो डिम्पल की माँ को चाहिए था कि वो भी राजेश खन्ना से थोड़ी दूरी बनाकर रखती, लेकिन डिम्पल की माँ ने ऐसा नहीं किया और डिम्पल से अलग होने पर भी अपना ज्यादातर समय राजेश खन्ना के बंगले पर ही बिताने लगी थी। बेटी कपाड़िया और राजेश खन्ना की ये नजदीकियां एक समय के बाद चर्चा का विषय बन गई क्योंकि ये दोनों सास दामाद भले ही थे लेकिन दोनों की उम्र में बहुत ज्यादा अंतर नहीं था, 2 साल का ही अंतर था और दोनों लिमिट से ज्यादा एक दूसरे के साथ समय गुजार रहे थे। यही वजह थी कि इनके अफेयर की चर्चा बॉलीवुड में शुरू हो गई थी। उसी दौरान डिम्पल के पिता की मौत हो जाती है तो अब घर में डिम्पल, उसकी दोनों बेटियां और माँ बेटी कपाड़िया बाकी रह गए थे। एक समय ऐसा आया जब खुद डिम्पल की मां ने डिम्पल और राजेश खन्ना का न सिर्फ तलाक कराना चाहा बल्कि उन्होंने डिम्पल पर तलाक देने का प्रेशर भी डाला, लेकिन डिम्पल ने राजेश खन्ना को तलाक देने से साफ साफ मना कर दिया। कहा तो ये भी जाता है कि खुद डिम्पल को ये शक था कि अगर उसने राजेश खन्ना को तलाक दे दिया तो शायद हो सकता है खुद उसकी मां राजेश खन्ना से शादी न कर ले, क्योंकि राजेश और बेटी कपाड़िया की नजदीकियां अब किसी से भी छिपी हुई नहीं थी और डिम्पल को तो उन दोनों पर सबसे ज्यादा शक था क्योंकि डिम्पल कपाड़िया सबसे ज्यादा देखती थी कि उसकी मां राजेश खन्ना के साथ कितना ज्यादा समय बिता रही है और दूसरा कारण ये था कि डिम्पल और राजेश खन्ना के अलग होने पर भी डिम्पल की मां खुलकर राजेश खन्ना को सपोर्ट करती थी, उसके साथ अपना समय बिताती थी और उसके बंगले पर ही वो रहने लगी थी। डिम्पल अपनी मां और राजेश खन्ना के बारे में बहुत कुछ जानती थी। धीरे धीरे ये बातें बॉलीवुड में इतनी ज्यादा बढ़ गईं कि हर कोई इन दोनों के अफेयर की चर्चा करने लगा था कि डिम्पल की मां की वजह से डिम्पल और राजेश खन्ना का रिश्ता टूटा है। हालांकि इन बातों में कितनी सच्चाई थी ये कोई नहीं जानता, लेकिन इन सबसे बेपरवाह राजेश खन्ना और डिम्पल की मां देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में खुलकर अपना योगदान दे रही थी। उसी समय डिम्पल की छोटी बहन जिसका नाम सिंपल कपाड़िया था राजेश खन्ना के साथ फिल्म करने का प्लान करने लगी। सिंपल कपाड़िया पहले से ही फिल्मों में डेब्यू कर चुकी थी लेकिन वो बहुत ज्यादा सफल नहीं हो पाई थी, तो उसने अपनी माँ से कहकर राजेश खन्ना के साथ फिल्म बनाने की तैयारी कर ली। इससे पहले सिंपल कपाड़िया 6 से 7 फिल्में कर चुकी थी, लेकिन डेब्यू फिल्म को छोड़कर उसकी कोई भी फिल्म सफल नहीं हो पाई थी। डेब्यू फिल्म भी राजेश खन्ना के साथ ही थी और उसमें सिंपल ने अपने जीजा राजेश खन्ना के साथ काफी ज्यादा बोल्ड सीन्स भी दिए थे। डिम्पल इस बात से और भी ज्यादा चिढ़ गई कि उसकी मां का अफेयर पहले ही उसके पति के साथ चल रहा है और उसकी खुद की छोटी बहन का झुकाव भी राजेश खन्ना की तरफ ही है। डिम्पल का ये शक सही भी था क्योंकि राजेश खन्ना और सिंपल कपाड़िया साथ में फिल्म करते करते एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब आ गए थे। अब राजेश खन्ना देश के विकास के लिए डिम्पल की मां से कम और डिम्पल की बहन सिंपल से ज्यादा चर्चा करने लगे थे। डिम्पल की मां भी अपने समय पर काफी खूबसूरत थी और डिम्पल की बहन सिंपल तो अपनी बहन की बिल्कुल हूबहू कॉपी लगती थी और उससे भी ज्यादा सुंदर दिखती थी। यही कारण था कि राजेश खन्ना ने पुरानी प्लेयर को रिटायर कर दिया और ओपनिंग के लिए डिम्पल की बहन को सिलेक्ट कर लिया। हालांकि जिस फिल्म की शूटिंग ये दोनों कर रहे थे वो फिल्म कभी भी बन के तैयार नहीं हो पाई और सिंपल का करियर उससे आगे बढ़ भी नहीं पाया। सिंपल को लगा था कि वो अगर राजेश खन्ना के करीब हो जाएगी तो उसका करियर फिल्मों में चल निकलेगा। प्लानिंग तो सिंपल कपाड़िया की बहुत अच्छी थी लेकिन उनकी टाइमिंग गलत थी। दरअसल 1989-90 के बाद में राजेश खन्ना का करियर ढलान पर आ गया था और खुद उन्हें सफल फिल्म की जरूरत थी जो उन्हें नहीं मिल पा रही थी, तो ऐसे समय में वो सिंपल कपाड़िया की सोनी मांग को कैसे भरते। धीरे धीरे सिंपल कपाड़िया ने हीरोइन बनने का ख्वाब देखना छोड़ दिया और वो फिल्मों में कॉस्ट्यूम डिजाइनर बन गई और साल 2006 तक उन्होंने लगातार काम किया। सिंपल कपाड़िया के बाद डिम्पल की मां भी राजेश खन्ना से ज्यादा नहीं मिली क्योंकि वो भी समझ चुकी थी कि राजेश खन्ना उनसे सिर्फ अपना मन बहला रहे हैं और अय्याशी कर रहे हैं। राजेश खन्ना ने 15 साल की डिम्पल के साथ अपनी हमउम्र सास और अपने से 18 साल छोटी साली को भी जो दिव्य ज्ञान दिया वो पूरे बॉलीवुड में जग जाहिर है। राजेश खन्ना का करियर जब ढलान पर आने लगा तो भी उन्होंने उस समय टीना अंबानी से न सिर्फ अफेयर रखा बल्कि उसके साथ लंबे समय तक लिव इन में भी रहे। आज टीना अंबानी भले ही अंबानी खानदान की इज्जतदार बहू हो, लेकिन एक समय पर वो राजेश खन्ना जैसे एक्टर का अंडरवेयर चेंज करती थी
राजेश खन्ना ने टीना मुनीम को भी शादी का झांसा देकर जंगल की खूब सैर कराई, लेकिन टीना को जब पता चला कि ये इंसान सिर्फ अय्याशी कर रहा है और उससे कभी भी शादी नहीं करेगा, तो उसने अपना रिश्ता तोड़ दिया और अंबानी परिवार की बहू बन गई। लेकिन राजेश खन्ना ने टीना के बाद भी हिम्मत नहीं हारी। टीना से रिश्ता टूटने के बाद राजेश खन्ना अनीता आडवाणी नाम की एक्ट्रेस के साथ लंबे समय तक लिव इन में रहे। अनीता ने भी राजेश खन्ना पर उनकी मौत के बाद कई गंभीर आरोप लगाए थे और कई बड़े राज खोले थे। अनीता और राजेश खन्ना की कहानी हम आपको किसी और वीडियो में बताएंगे, क्योंकि इन दोनों की जो स्टोरी है वो भी काफी ज्यादा चर्चा में रही थी। राजेश खन्ना ने डिम्पल, अपनी सास और छोटी साली सभी के साथ रिश्ता रखा और बदले में राजेश खन्ना की मौत के बाद ट्विंकल खन्ना को 500 करोड़ रुपए की संपत्ति मिली, जो कि दोनों बहनों में आधी आधी बांट दी गई थी। राजेश खन्ना जितने बड़े स्टार थे उतने ही बड़े अय्याश, और अपनी अय्याशी में उन्होंने ना तो अपनी सास को छोड़ा और ना ही अपनी साली को। राजेश खन्ना अपनी खुद की बेटी ट्विंकल खन्ना को 16-17 साल की एज में 4-4 बॉयफ्रेंड रखने की सलाह देते थे और लॉजिक देते थे कि अगर एक बॉयफ्रेंड उसका दिल तोड़ देगा तो बाकी बॉयफ्रेंड्स उसे अच्छे से संभाल लेंगे। ये बात खुद ट्विंकल खन्ना ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान बताई थी। तो राजेश खन्ना, उनकी सास और साली की इस महान प्रेम कहानी पर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल के साथ जुड़कर हमारी आवाज बुलंद करें।